आज श्रीमान नेमजी सिरवी भाई सुगना भाई के नींव निर्मित मकान की प्रतिष्ठा या नांगल के उपलक्ष्य में ये सत्संग का आयोजन रखा। संत महात्मा का महाप्रसाद और संत महापुरुषों के भजन सत्संग। बहुत सारे लोग मकान के प्रतिष्ठा के अवसर पर हवन पाठ पूजा अनेक प्रकार के अनुष्ठान करवाते हैं। ठीक है, उनकी अपनी मानंदी है, लेकिन सज्जनों में यथार्थ बताऊं तो सत्संग के बराबर कोई दुनिया में अनुष्ठान नहीं हो सकता है। सत्संग सबसे बड़ा अनुष्ठान है, अहिंसात्मक होता है, जिसमें कोई प्रकार की हिंसा नहीं होती और सत्संग होने के बाद में कोई बाकी नहीं रहता, जिससे आप जान सकते हैं लोगों में कैसे भी लोग संसार में रहने वाले वो भी इस बात को मानते हैं। तीर्थ में जाओ, तीर्थाटन करके वापस आओ, घर आओ, सत्संग कराओ। कोई भी आदमी की गमी हो गई तब भी सत्संग कराओ। व्रत का उद्यापन करो तब भी सत्संग कराओ। मकान का नांगल करो तब भी सत्संग कराओ। अर्थ यह है कि सत्संग में सब में पूर्णता है और सत्संग नहीं है तो कोई भी पूरा नहीं हो सकता है। तो और सत्संग होने के बाद में कोई कमी नहीं रहती है, बार बार का कोई दूसरा करने की जरूरत नहीं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं जिनकर संत महात्मा का सत्संग हो जाता है, मतलब सूर्य उदय होने के बाद में दीपक और हेलोजन लाइट लगाने की जरूरत है ही नहीं। संत जिसके घर में पधार जाते हैं, सत्संग हो जाता है, उससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब के जिनगर सत्री संगत नहीं होए, संत नहीं मेहमाना, तांगर जमड़ा डेरा दिया सांझ पड़े शमशाना। जिन घर में संतों का सत्संग नहीं है, कथा कीर्तन नहीं है, वो तो शमशान के सदृश है। और जिन घर में संत महात्मा पधारे उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। दयाल जी महाराज कहते हैं कि जाकर के सजनों सब तीर्थ संतों के चरणाश्रम देवता लारे, राम निरंजन राय पधारे जब साधु आवे द्वारे। आदि व्याधि जीव की मिट जावे, सब संगत के माई, कृष्ण देव उद्धव से भागो सदगति गुरु भी नहीं। तो संत महात्मा का सत्संग हरिगुरु भवन पधारे जब उन्नत रहे नहीं काए। हरिगुरु संत महात्मा पधारते उन्नत ना, कमी किस बात की रहती नहीं। सूर्य उदय होने के बाद में मकान में देखो, बाहर में देखो, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होता है। ऐसे संत महात्मा घर पधारने के बाद में कोई अज्ञान का अर्थात जाकर के दूसरा अनुष्ठान की कोई काम है ही नहीं। जैसे मुख में भोजन दे दिया तो पेट मत बांधने की जरूरत है ही नहीं, तृप्ति हो जाती है। और मुख में भोजन न खाओ और पेट बांधे कितने बांध दो, उससे कोई भूख जाती नहीं है। तो संत महात्मा का सत्संग सबसे बढ़कर है। इसीलिए कहा गया मेरे सदगुरु आया बिणजारा। पुराने टाइम में बिणजारे लोग आते और जाकर के सजना खाने पीने का सामान भरकर जाकर के बाल्ट में भर कर के ले आते। 5-5 6 महीने वापस नहीं आते, इसलिए लोग कहते हैं अभी आ गए ले लो। ये तो उदाहरण है। ऐसे संत बार बार कब आते हैं, इसीलिए ले आते हैं भक्ति ज्ञान की बाल्ट भर के, और जो गुरुमुख होता है वो ले लेता है। तो बड़ा शुभ कर्म है, इससे बड़ा क्या होता है। तो कहते हैं सदगुरु आया बिणजारा, ऐसो दाव फेर नहीं आवे मिले दूजी पारा। ज्ञान गुणारी बाढ़ लाया, हीरा लाया अपारा, महंगी चीज अमोलक लाया, ऐसा है तारा। महंगी चीज अमोलक क्या है? ज्ञान ही है, संत महात्मा का सत्संग है, इससे बड़ा अनमोल कोई है ही नहीं। एक नाम अमोलक मिल गया प्रकट भय मेरे जा भागी। गुरु जी का शब्द है अनमोल, खबर पड़ी जिसने दियो। गुरु का शब्द ही अनमोल है। हीरा तो दामा बिके, शब्द का मोलन तो तोल हीरा दामा में बिकता है, लेकिन शब्द मोल में नहीं बिकते हैं, ये तो अनमोल होते हैं। इसीलिए सजना संत महापुरुष कहते हैं प्रेम भक्ति री हाट खोल दी। देखो कई शहरों में आज भी हाटें लगती है, सप्ताह में एक दिन। कलकत्ता हम गए तो वहाँ मंगला हाट लगती, मंगलवार के दिन मंगला हाट।
और सजना छत्तीसगढ़ में गया तो सोमवार की हाट लगती है, वहाँ सोमवार की। वहाँ दक्षिण में प्रियपटना गया तो वहाँ सजना संडे की हाट लगती है। तो वापस जिस दिन हाट लगती है पूरा बाजार में पूरा भर जाता है, सब लोग आकर के खरीदते, दूर दूर से आते हैं। इसीलिए संतों ने कहा जग अटवाड़ो संसार फिर कब आसी है। अटवाड़ो बाजार है संसार तो, हाँ, जग अटवाड़ो बाजार फिर कब आसी है। आठो बाजार है और अपनी लोग तो चौक जाओगे, फिर वापस हाट कब लगेगी। हाँ, तो ये संसार में सजना सदगुरु की हाट ज्ञान है। इसलिए कहा चलो सदगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। आज इन्होंने कार्यक्रम रखा, संत आए हैं, भजन गा रहे हैं, कल कोई आकर के और भजन सुनाओ, कौन सुनाएगा, कौन आएगा। इसीलिए बार बार अवसर मिलता नहीं के शास्त्र और संत आते सुकृत कीजिए के भैया भगवंत है, बार बार मिलता नहीं। नर नारायण जय ही मानुष जन्म में संतों का मिलना, सत्संग का मिलना, ये तो बड़ा भाग्य नहीं, परम सौभाग्य का विषय। इससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ी कोई घड़ी मरती घड़ी नहीं हो सकती है। इससे बड़ा कोई शुभ मुहूर्त हो नहीं सकता। संत अपने आप में शुभ मुहूर्त होते हैं, उनके मुहूर्त निकालने की जरूरत है ही नहीं। सूर्य जब भी उदय होता है तभी अंधकार भाग जाता है, चाहे 8 बजे उदय हुए, चाहे 5 बजे हुए, चाहे 7 बजे हुए, चाहे 6 बजे हुए, जब भी सूर्य उदय हुआ अंधकार भाग जाएगा। ऐसे ही संत जो पदार्थ हैं सब हमारा जीवन प्रसाद से भर जाता है। इसलिए ज्ञान गुणारी बाल प्रेम भक्ति आठ खोल दी लाला मोती जवारा, गुरुमुख वैसो सौदा कर ले कटकर फिरेगी हमारा। गुरुमुख होता है, सौदा करता है। आए हम व्यापारी कोई ले साहिब रो नाम, ये व्यापारी सौदा कौन करता है, गुरुमुख होता है। हीराना व्यापार कौन करता है, कोई जौहरी होता है वो करता है ना। खीराना व्यापार करने वाला हीरा का व्यापार तो नहीं करता है। इसीलिए कबीर साहब ने कह दिया, कबीर हीरा की गांठी बिना ग्राहक मत खोल, आवेला हीराना पार के जो लेसी महंगा मोल है। और यहाँ तक लिखा हीरा तानी खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, जहाँ सब्जी की हाट लगी वहाँ हीरा जाकर खोलोगे तो कौन लेगा, उठे तो खीरा लेता है, हीरा कौन लेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं हीरा कबीर हीरा की गांठी हीरा तानी खोली जहाँ कुंजड़ों की हाट, और सेज गांठी बांध के लगी अपनी बाट। तो सेज में गांठी बांध के अपना रास्ता लेना चाहिए, तो वहाँ कहाँ है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं जिनकर सच्ची संगत नहीं होवे वहाँ घर काल पसारा। जहाँ संत महात्मा ऐसे ऐसे तो घर हैं जन्मने के बाद में कभी सत्संग ही नहीं हुआ होगा, करवाते नहीं है, और दूसरा खर्चा बहुत सारा कर देते हैं, वो कर देते हैं, कहाँ पता नहीं बांट पैसे आगे भर देते हैं, और संतों के बाद के हो तो जा करके ना मना कर देते हैं, सत्संग समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए वो क्या है, घर शमशान के जैसा है। शमशान में तो यदा कदा कोई लोग जाते हैं, और वहाँ तो कोई जाते हुए रहने वाले सब अपने अपने ही, बाकी दूसरा को कोई सवाल ही नहीं होता है। सत्संग भजन के बिना शमशान की तरह है, सूना उजाड़ के जैसा है। तो जिनकर सत्री संगत नहीं होवे वांगड़ कार पसारा, आठों को उपाधि रहे जावे जम के द्वारा। आठों पर चिंता में जीवन जीते, दुखों में जीवन जीते। संत के बिना, सत्संग के बिना, ज्ञान के बिना कोई सुखी हो ही नहीं सकता। आज देखो जिन जिन के जीवन में सत्संग उतर गया है वो जीवन में सुखी है, चाहे वो बच्चे वाला है चाहे नहीं वाला है। बच्चा है तो सुखी है, नहीं है तो सुखी है, और जाकर के सजना अकेला है तो सुखी है, हजारों के बीच में सुखी है। और जिसको ज्ञान नहीं, सत्संग नहीं है, तो वो संसार में बच्चा है तब भी दुखी है, नहीं है तब भी दुखी है तब भी दुखी है, मर गया तब भी दुखी है ना, क्योंकि उसमें बोध नहीं है, इसलिए वो दुखी रहता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जिनकर सत्री संगत नित होवे संतन करे पुकारा, आठों को सोड़वा साजे जावे साहिब के द्वारा। जिन घर में संत महात्मा का संग होता है, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चंचल मंदिर हो भले ही थाने रंगे, उलट निकट भर बेऊ पीवे सो अमृत गंग है। और जिनके संतों का संग तो सदा ही आनंद है, और उन संतों रे संग सदा आनंद है। और जिनके संतों का संग सोई निर्बंध है, जिन महात्मा का संग है वो तो संसार में निर्बंध है, कोई बंधन नहीं है उनके जीवन में सजना। क्यों कि बंधन तो अज्ञान का है, और संत महात्मा सत्संग से ज्ञान सुना देते, इसलिए उसका बंधन स्वतः टूट जाता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सदगुरु आया बिणजारा, ऐसो दाव फेर नहीं आवे मिलेन दूजी पारा। बार बार महापुरुषों ने कहा कब मिलना है?
मान सो बार बार मिल सो नहीं मान को, सेज राम बेती नदी दीजिए हाथ पकड़ हैं। दुर्लभ मिलसी मान को दुर्लभ संत दयाल, सेज राम बेती नदी लीजिए हाथ पखार। दुर्लभ तो मानुष जन्म मिलना है, दुर्लभ ही जाकर के सजना संत महात्मा का मिलना है। और बहती नदी में यदि आप धो लो तो धो लो, नहीं तो रुकना है तो कोई चांस है नहीं। इसलिए आप जिस जीवन में सत्संग भजन करके जीवन का कल्याण कर लो तो जीवन की सार्थकता है। संत महात्मा की बात ने समझो और जीवन में उतारो, जीवन को सुधारो। संत कह जीव करो, उनसे थोड़ा डरो और जाकर के उनके चरणों में जितना बन पड़े धरो और बाकी जाकर के एंट और अकड़ में मत मरो। ऐसी कल्याण नहीं हो सकता, कल्याण तो निश्चलता से होता है। तो धर्मदास साहिब कहते हैं, साहिब कबीर मिलिया गुरु पूरा बिणज किया अति भारा, धर्मदास सदगुरु के शरणे बिणजे बिणजन हारा। कोई गुरुमुखी होगा, सत्संगी होगा, वो सत्संग करेगा, वो संतों की बात पर अमल करेगा। नहीं बिना जाकर के सजना ग्राहक वो बात समझ नहीं सकता है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सदगुरु आया बिणजारा।